डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले डलिया को थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रही हूँ, जो हमें गौरी माता को, पार्वती जी को जो चढ़ाना होता है वो वाली डलिया। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा डलिया मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। छोटा डलिया था तो वो बहुत ज़्यादा छोटा मिल रहा था, तो फिर मैं मार्केट, जो यहाँ का लोकल मार्केट है सिंगटम, मैं वहाँ से ये डलिया लाई। तो ये काफ़ी बड़ा डलिया मुझे मिला। छोटा वाला अवेलेबल ही नहीं था, ख़त्म हो चुका था और तबीयत ठीक नहीं होने के चलते मैं परचेस करने नहीं गई थी। तो मैं ये बड़ा सा डलिया था, मैं इसे ही ले आई और इसे मैंने सोचा चलो थोड़ा ऐसे मैं हर बार डेकोरेट करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा स्टोन्स, फिर उसमें थोड़ा सा मैं वुलन से वर्क भी कर देती थी हर बार, बट इस बार मैं सिर्फ चार्ट पेपर और नॉर्मल जो पेपर होते हैं कलरफुल गिफ्ट पैकिंग के, उससे मैंने इसे पैक किया। तो मैं डलिया को सबसे पहले पिंक कलर का प्लेन पेपर लिया, उससे पूरा अच्छे से कवर कर दी फेविकॉल के मदद से। फिर साथ में मैं बीच में जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है उसे मैं गोल कट करके सेंटर में लगा दी और ऊपर में चार्ट पेपर को 3-4 बार फोल्ड करके इस टाइप से स्ट्रिप बना दिया और फेविकॉल की मदद से मैं इसे पेस्ट कर दी। और साथ ही इसे सपोर्ट देने के लिए मैं सेलो टेप का भी यूज़ कर दी, जिससे मैं अगर ये पंडित जी को दूँ तो उन्हें भी ये देखने में काफ़ी खुशी मिले कि हाँ चलो डलिया है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना तो ज़रूरी है ना। उसके बाद मैं एक फ्लोरल प्रिंट सेलो टेप था, उससे मैं ऊपर में बॉर्डर इस तरीके से दे दी। तो अगले बार अगर आप कभी तीज करें या आप तीज करते हैं तो आप भी कोशिश करें कि डलिया को थोड़ा सा सुंदर बना दें, क्योंकि पूजा वाला दिन है। तो हम लोग अगर ये पूरा दिन पूजे में लगाएंगे करते हुए तो बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से एक होता है ना पॉजिटिव वाली फीलिंग्स आती है। उसके बाद मैं ऑनलाइन अमेज़न से श्रृंगार का आइटम मंगाई थी। मैंने 2 मंगाया था क्योंकि मुझे नवरात्रा में भी चढ़ाना होता है और अभी भी तो 1 महीने के बाद ही नवरात्रा होता है, इसलिए मैं 2 ही मंगा लेती हूँ और उसे मैं रख देती हूँ। डलिया भी 2 ले लेती हूँ और जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम सारे चीज़ इंक्लूडेड रहते हैं जो मैं अमेज़न से लेती हूँ। ये 120 रुपीज़ का पड़ता है और अच्छा है। आप भी अगर श्रृंगार का सामान आपको बाहर से परचेज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले सकते हैं। ये रही मेरी लकड़ी की चौकी। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ हस्बैंड के लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया तो हस्बैंड आने वाले होंगे। तो मैं पुआ छान के रख दे रही हूँ, मैं आटे का पुआ बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है, हस्बैंड तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे फास्ट करने दो, बट मेरा ये मानना है कि हम जिनके लिए पूजा कर रहे हैं अगर उन्हें ही हम तकलीफ में रखेंगे, उन्हें भी फास्ट करने देंगे तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है ना। तो इसलिए मैं हस्बैंड के लिए, और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मीन्स थोड़ी क्या थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है। 2-3 दिन से सर्दी खांसी लगातार, अभी तो सीजनल सबको ऐसा ही हो रखा है। तो बस मैं अब पुआ छानती हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं आटे का पुआ बना रही हूँ, बैटर आप देख सकते होंगे मेरे पीछे रखा हुआ है बैटर। तो चलिए, और फिर मैं राजमा बना रही हूँ क्योंकि उनका राजमा और जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा आइटम है, वो वेज में स्पेशली उनको राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए राजमा बना रही हूँ। ये मैंने पोहा का बैटर बना रखा है, इसमें मैंने दूध के साथ बैटर बनाया है और इलायची पाउडर डाला है। ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड नहीं की हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स बीच में आता है तो वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा पुआ तो आधा बन चुका है और अब मैं राजमा की तैयारी कर रही हूँ। राजमा मेरा बॉईल हो चुका है तो अब मैं फटाफट से राजमा बना लेती हूँ। मैं अपना लंच पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ली हूँ। राजमा की डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को लंच देने के बाद और भी पूजा के बहुत सारे तैयारी करने बाकी है। तो यहाँ पे एक माली हैं, उनसे मैं फ्लावर्स, बेलपत्र ये सब मंगवाई थी और ये देखिए कितने फ्रेश फ्लावर्स हैं, लेकिन ये शाम होते होते काफ़ी बहुत सूख से जाते हैं। और फिर मैं सबको धो ली हूँ। वीर वीरा मुझे कंटिन्यू परेशान ही कर रहे थे, क्योंकि ये लंच खा के ऑफिस चले गए और फिर मैं फ़्रेश हो गई नहा करके। फिर मैं आ गई पूजा का थोड़ा सा काम निपटाने के लिए, तो मैं फूल फल सबको धो ली। उसके बाद फ्लावर को मैं साइड में रख दी, बेलपत्र सब धो के साइड में मैंने रख दिया। उसके बाद जो टूटा हुआ बेलपत्र नहीं होता है, जैसा कहा जाता है कि टूटा हुआ या फिर जो डैमेज है वो वाला बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैं सेलेक्टिव अपना चुन ली उतने सारे बेलपत्र में से फ्लावर को। और मैंने सोचा कि मैं थाली रेडी करके रख लेती हूँ, फ्लावर्स को डेकोरेट करके, फ्रूट्स को कट करके। और मैंने अपनी थाली और प्रसाद में मैंने गुजिया बनाया था, वो मैं सुबह में ही नहा करके बनाई थी।
उस वक़्त एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ये व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने उस वक़्त नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, मुझे भी मन लग जाएगा और मेरा एक और व्लॉग बन जाएगा और आप लोगों से जुड़ने का और भी ज़्यादा मौका मुझे मिलेगा। तो मैं फिर मिट्टी ली और जो मेरे पास मिट्टी रखा हुआ है, मैं हर साल तीज में मिट्टी से ही जो भगवान है शिव जी, गौरी जी बनाती हूँ। फिर इसका मैं पूजा करती हूँ। तो इस बार तो मैंने बहुत ही सिंपल बनाया, क्योंकि ये काली वाली मिट्टी मेरे पास थी और वेदर ख़राब होने के चलते क्या था, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ ये बनाने के बाद तुरंत ड्राई हो जाता था 1 घंटे के अंदर, तो स्टेबल रहता था। बट बारिश बहुत हो रही थी, तो इसके चलते मिट्टी काफ़ी गीली हो गई थी। तो मैंने उसी से और थोड़ा-सा पेंट वेंट मैंने कर दिया, आइस बना दिया, शिवलिंग बनाई, उसे मैंने टीका लगा दिया, फिर थोड़ा-सा बाउंड्री क्रिएट कर दिया, फिर एक किया मैं बनाई, उसके बाद 2 दीपक को मैं आगे से ओपन करके प्लेस में वहाँ पे मैं दिया रख दी। दिया को मैं सबसे मतलब इसलिए यहाँ पे भी मैं दिया जलाती हूँ, तो इस वजह से साथ ही मैंने एक प्लेट पे मोदक टाइप से। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको फ़िलहाल का दिखाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत और रंगोली मैं बनाने का सोच रही हूँ, तो रंगोली बना दूँगी। मेरा फ्रूट सब कट करके रेडी है सब, और बस रेडी होना है मुझे, तो जल्दी ही रेडी हो जाऊँगी। ऐसा हस्बैंड को मैं बोली हूँ आज थोड़ा पहले आ जाने लंच के बाद, बट 7 तो बज ही जाएगा उन्हें, तब तक मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ तो बना दिया है, और ये लाइटिंग जो है, ये लाइटिंग हस्बैंड दोपहर में आए थे लंच के लिए, तो उस समय वो लाइटिंग हम लोग मिल करके कर लिए, क्योंकि थोड़ा और तबीयत ठीक नहीं होने के चलते क्या उतना ज़्यादा तो डेकोरेशन कर नहीं रहे हैं। हर बार फ्लावर्स से सबसे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते थे, बट अभी के लिए ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ रेडी होने, पहले बच्चों को सुला दूँ, वो लोग अभी पेंटिंग करने में बिजी है। उनको सुलाने के बाद फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलते हैं, पूजा करेंगे। बच्चे मेरे सो गए, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं रंगोली बना ही लेती हूँ, वरना कब वो उठ जाए कोई पता नहीं, और इन्हें आने में तो 7 बज जाएंगे। तो फिर मैंने जो रंगोली का सैंड होता है उससे मैंने रंगोली फटाफट से सिंपल सी डिज़ाइन, मैंने सोचा जो भी जल्दी बन जाए बस बना लेती हूँ। और साइड में मैं प्रसाद कट करके रख दी हूँ, फ्लावर्स इधर रेडी कर दिया है। पार्वती माता के लिए जो मैंने श्रृंगार का डलिया रखा था उसे भी मैं साइड में रख दी हूँ, क्योंकि ये चौकी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जिस पे सब कुछ चढ़ सके, और छोटा डलिया होता है तो वो ईज़िली चढ़ भी जाता है, तो इसलिए मैं साइड में सब चीज़ का जगह बना ली हूँ जिस पे भी कि मैं रख पाऊँ। तो इस बार तो कथा मैं खुद से नहीं पढ़ी, क्योंकि थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और खांसी बहुत ज़्यादा होने लग रही थी मुझे, तो मैं वीडियो जो है यूट्यूब पे मैंने ऑडियो चला दिया, उस पर मैंने कंटिन्यू कथा मैं सुनते रही, और मेरा देखते ही देखते रंगोली भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैं इसे स्वास्तिक दे करके इसे ख़त्म कर ली। और इस बार प्रसाद में मैं सिर्फ गुजिया ही बनाई हूँ, हर बार मैं पापड़, अनरसा, गणेश जी के लिए मोदक, ठेकुआ सब बनाती थी, और अब रेडी होने की बारी है। तो मैं रेडी होकर के फटाफट से पूजा करने लगी, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाता। 8 बजे से मैं पूजा स्टार्ट की। हैप्पी तीज आप सभी लोगों को। हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। और जो कथा है हरतालिका तीज का व्रत का जो कथा है, उसे मैं ऑडियो लगा कर के हम लोग हाथ में फूल अक्षत लेकर के उसे अच्छे से सुनते रहे हम लोग हस्बैंड वाइफ, और बच्चे लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब ना करे इसलिए हमने मोबाइल पे उसे राइम्स, वीरा को तो बायजूस एप्लीकेशन ओपन करके दे दिया, और वीर को हाथी राजा कहाँ के राइम्स बजा करके हमने दिया, जिससे वो शांति से बैठे रहे। वरना ये लोग फ्रूट्स के लिए इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वीर बार बार बनाना चाहिए, वीरा बार बार एप्पल चाहिए। ये प्रसाद उन्हें जो नॉर्मल हम लोग घर में रखे हुए थे वो फ्रूट्स देते थे, बहुत मुश्किल से कंट्रोल। और हमारी देखते ही देखते आरती भी कंप्लीट हो गई और पूजा बहुत अच्छे से हो गया। जो निर्जला व्रत होता है वो मेरा अच्छे से पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है तो पता नहीं कैसे होगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कहीं मुझे प्यास ना लगे, बट शिवजी और पार्वती माता का आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहा और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो चलिए अब आपको मॉर्निंग वाला व्लॉग दिखाते हैं। मॉर्निंग में फिर रात भर मैंने जागरण किया। हस्बैंड और बच्चे को मैं 12:30 बजे के करीब मैं सुला दी। उसके बाद सुबह सुबह मैं ये सुबह का है जिसमें मैं पूजा कर रही हूँ।
बस फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो था यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको डेकोरेशन फिर ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये तीज ब्लॉग अब यहीं पे ख़त्म होता है। आज 31 का मॉर्निंग है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पारण कर चुकी हूँ। मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। और यहाँ रात भर बारिश होती रही है। और जैसा कि तीज जो कथा है, जो हरतालिका तीज का कथा है, उसमें लिखा हुआ है कि हमें जागरण करना चाहिए। तो मैंने रात भर जागरण किया। इसके चलते काफ़ी थकावट भी लग रहा होगा, क्योंकि हस्बैंड के साथ थोड़ा भजन कीर्तन ये सब तो हम लोग का चला ही, बट फिर हस्बैंड को ऑफिस भी था तो सोना भी ज़रूरी था, इसलिए हस्बैंड और बच्चे भी सो रहे हैं तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और मैंने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग से वीडियोस आप लोगों का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखें। साथ ही ब्यूटीफुल से केक डिज़ाइन, यमी आइडियाज़, इजी गोइंग रेसिपीज़, साथ ही हमारे फैमिली ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। Till then, take care and bye bye. See you in the next video. Happy Teej once again.